नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं चंदन कुमार फिर आप लोग सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। लेकिन बड़े दिन के बाद फिर से बहुत सारे लोगों का क्वेरी आ रहा था, फ़ोन आ रहा था, दोस्त के भाई का, बहुत सारे गांव घर के जो लड़के हैं वो लोग फ़ोन कर रहे थे कि कौन सा बोर्ड भरे, क्योंकि एएलपी का वैकेंसी आया है। तो मैं सोचा कि फिर से एक वीडियो डालूँ, और जो लोग यहाँ पर जो एनटीपीसी में पहले ज्वाइन किए हैं इस बार, वो लोग भी ऑफिस में बहुत सारे मित्र हैं, वो लोग भी बोल रहे थे भैया कुछ बनाइए, वीडियो बनाइए, फिर से वैकेंसी आया है। तो हम बोले ठीक है। तो हमको डेंगू हो गया था, डेंगू का हम फिर जब हम डेंगू ठीक होकर के आए सोचा बनाते हैं। हालांकि अब तो लास्ट डेट आ गया है, लेकिन फिर भी देखिए हमसे आपको जो भी हेल्प हो पाए हम अपना बताने का प्रयास करते हैं, जितना हमको मतलब जानकारी है। तो देखिए मेरे हाथ में एक लिस्ट है, जो जितना सीट है सभी बोर्ड में वो मैं लिख के रखा हूँ। तो इसमें क्या है कि आपका अगर सबसे पहली बात हम बात करेंगे कि आप लोग सबको मालूम होगा कितना कितना सीट है। एक बार नहीं, आप लोग 1000 बार उसको देख चुके होंगे, और डेली यही कन्फ्यूजन चल रहा होगा। डेली यही चलता है किस क्या भरे, दोस्त से पूछेगा, इससे पूछेगा, लेकिन लास्ट में करिएगा आप खुद का अपना। और लोग करता भी है और करना भी चाहिए, क्योंकि हम भी बताएंगे वो फाइनल नहीं होगा, और हम आपको फाइनल बता कैसे पाएंगे। इस बार तो इतना सीट कम निकाली है रेलवे कि इसमें क्या ही लोग बोले। बताइए इतना सीट में क्या होता है। इतना सीट तो 1 जून में निकलता था, कोलकाता सिकंदराबाद समय तो 1 जून में इतना सीट निकलता था पहले। देखिए तो हम आपको कुछ सिलेक्शन कैसे करेंगे कि कहाँ भरना है, तो उसके लिए 4-5 पॉइंट हम रखे हैं। सबसे पहली बात क्या है कि आप किस बोर्ड में भरना चाहते हैं, तो आप देखिए कि आप ये सब जो हम बता रहे हैं उसमें आप कहाँ पे अपने आप को फिट करते हैं, और उस अनुसार से आप सोचिए। आपको सोचने का हम तरीका बता सकते हैं कि ये सोच आपको होना चाहिए, जेन्युइन सोच, अपने सब ऑनेस्ट बनना है, ऑनेस्टी के साथ सोचिए कि हम कहाँ पे हैं। देखिए पहला बात है कि सबसे पहली बात कि आपके पास लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है, कि आप तैयारी की है। जानते हैं कि एएलपी है, एएलपी में लोको पायलट में आपका तो जनरल सब्जेक्ट जो होता है मैथ रीजनिंग ये सब तो एक पेपर होगा ही, और एक पेपर पासिंग जो होता है वो ट्रेड का होगा। तो ट्रेड में आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि लोग जनरली आईटीआई तो कर लेते हैं लेकिन ट्रेड पढ़ते नहीं हैं। तो आप अपने आप को देखिए कि कहाँ है। अगर आपका ट्रेड ठीक है, आपका प्रिपरेशन जनरल का जो सब्जेक्ट है जीके जीएस मैथ रीजनिंग ये सब भी ठीक है, तो आप अपना नज़दीक में भरिए, जो आपके घर के बगल में है। आपका तैयारी अच्छा है तो घर के बगल में भरिए, क्यों उतना दूर जाएगा, अहमदाबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, इतना दूर क्यों जाने की ज़रूरत है। अच्छा दूसरी बात क्या है, प्रायोरिटी। अब प्रायोरिटी देखिए, दूसरा पॉइंट है प्रायोरिटी, कि आपका प्रायोरिटी क्या है। एक होता है ना कि एक आदमी पहले से जॉब में है, जैसे मान लीजिए कोई ग्रुप डी में है, उसके पास आईटीआई का डिग्री है, तो वो कहाँ भरे। एक होता है कि जो जॉबलेस आदमी है, बेरोजगार है, तो आपको कहाँ है। तो क्या दोनों में अंतर है। किसी को जॉब मिला हुआ है तो उसको दूसरा जॉब लेना है, तो वो ऑब्वियसली अपना घर के नज़दीक भरेगा फॉर्म, फिल करेगा फॉर्म, और करना भी चाहिए, ये हम सलाह भी देंगे सबको। एक होता है बेरोजगार आदमी। देखिए अब यहाँ पाता है जो बेरोजगार है, अब बेरोजगार होता है ना कि मरता क्या नहीं करता, तो आपको एक जॉब लेना ही है। और देखिए भाई ये हम मेरे मन में पहले कन्फ्यूजन था, हम बोलते थे अरे ग्रुप डी क्या होता है, इसमें क्यों ज्वाइन करेगा, किसी के पास बीटेक का डिग्री है, सब एमटेक का डिग्री है, क्यों करेगा। लेकिन जानते हैं करना चाहिए। करना इसीलिए चाहिए क्योंकि आप अगर कर लीजिएगा तो करने के बाद ग्रुप डी में ही सही, लेकिन आपको 1 से 2 साल के अंदर में जीडीसी एलडीसी जो आता है, डिपार्टमेंटल एग्जाम से समझ लीजिए, डिपार्टमेंटल जो एग्जाम आएगा तो उसमें आप बहुत बैड लक है तो आपका 5 साल लग सकता है, 4 साल लग सकता है, लेकिन आप लक्की हैं तो आपका उसी साल में ज्वाइन किए 6 महीने के अंदर आप जेई बन जाइएगा। और हुआ भी है। एक दोस्त है जो सुमन नाम का लड़का था, उसका 5-7 साल लग गया जेई बनने में। उसके पास डिप्लोमा डिग्री था लेकिन वो ग्रुप डी में था। और एक लड़का शुभम नाम का लड़का था कटिहार का, वो ज्वाइन किया और कितना लकी था कि 6 महीने के अंदर में ही वो जेई बन गया। तो ये होता है, तो आप कीजिए। अगर आप जॉबलेस है तो वो पॉइंट देखते हैं, जॉबलेस है तो आप देखिए सीट कहाँ पे है, अच्छा है। और उसके बाद लोकेशन तो दूर भरिए जहाँ पे कटअप कम जाता है। जैसे मैं मान लीजिए हम जो सजेस्ट करेंगे कि कहाँ भरने के लिए अगर पूछिएगा, तो मेरे अनुसार से कोई भुवनेश्वर भर दीजिए, कोई आदमी, कोई सिकंदराबाद। आप सिकंदराबाद में कटअप हाई जाता है, सिकंदराबाद में भरिएगा। उसका भी रीजन है क्योंकि सिकंदराबाद साउथ में पड़ता है, और साउथ में लोग टेक्निकल डिग्री अच्छा करके बैठे हुआ है। और ऐसा नहीं, बेरोजगारी सब जगह बेरोजगारी है। और जब से कोरोना आया है तो कोरोना के बाद लोगों का शिफ्टिंग सरकारी जॉब पे ज़्यादा हुआ है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। सिकंदराबाद में बहुत हाई कटअप जाता है, तो आप बिलासपुर भर सकते हैं, भुवनेश्वर भर सकते हैं, अहमदाबाद भर सकते हैं। अहमदाबाद में भी ठीक ठाक सीट है। फिर इसके बाद बेंगलुरु में सीट अच्छा है, तो वो देखिए। अगर आप बेरोजगार है तो दूर जाइए, चेन्नई में सीट कम है, इस सब में कर सकते हैं। मुंबई में सीट है, मुंबई में हमेशा एवरेज कटअप जाता है, कभी भी हाई कटअप नहीं जाता, मुंबई का एवरेज कटअप होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। कम कटअप के लिए आप बेंगलुरु, अहमदाबाद,
और ये साउथ की तरफ भागते हैं, लेकिन सिकंदराबाद मत भरिएगा, सिकंदराबाद को छोड़ के, मेरा सजेशन यही रहेगा। चलिए, तो ये हुआ जॉबलेस के लिए, क्योंकि लोकेशन मैटर करता है, लोकेशन बहुत मैटर करता है, क्योंकि जिसका तैयारी अच्छा है, जो पहले से जॉब में है, मान लीजिए कोई ग्रुप डी में है, दूर है, चेन्नई में है, सिकंदराबाद में है, तो वो उसका घर अगर बिहार है, यूपी है, तो अपना यूपी में भरेगा वो, क्योंकि एक जॉब तो उसके हाथ में है ही। अरे बहुत क्या होगा, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ बन जाएगा वो, लेकिन अगर यहाँ पर बनना है तो अपना घर के नज़दीक भरेगा, ठीक है। तीसरा है नंबर ऑफ सीट एंड मूड ऑफ कैंडिडेट। देखिए, नंबर ऑफ सीट भी मैटर करता है। अब मान लीजिए किसी में 15 सीट है, तो 15 सीट में तो हम जो वीडियो बना रहे हैं तो कॉमन लोगों के लिए बना रहे हैं, और हम लोग कॉमन पीपल भी है। कुछ लोग होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में भी कोई एग्जाम में किसी का एग्जाम बहुत अच्छा चला जाता है, उस दिन आपका दिन अच्छा है तो आपका एग्जाम अच्छा चला जाएगा, तो 10-15 सीट तो भाई उन लोग लेके चला जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग लेके चला जाएगा। तो हम इसीलिए कम सीट, जैसे गुवाहाटी हो गया, गुवाहाटी बोर्ड हो गया, सिलीगुड़ी सब सेफ बोर्ड है, मालदा सेफ बोर्ड है। लेकिन फिर वही मालदा से हमको याद आया एक बात, एनटीपीसी में जो भी लोग हमसे पूछा पिछले बार, हम सबको भाई जेन्युइनली बता रहे हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं जनरली, सबको हम मालदा बोल दिए कि मालदा भरो स्टेशन मास्टर वाला एनटीपीसी में। लेकिन मालदा में इस बार इतना कटअप चला गया, किसी का नहीं हुआ। मेरे जान पहचान में जितना रखा हुआ बोले तो किसी का नहीं हुआ, सब लोग गाली ही दिया होगा, दिया भी गाली, या तो सामने में दे ना तो पीछे में देगा ही गाली। तो ये सब बताना रिस्की बात है, लेकिन हम फिर भी अपना जेन्युइन बताएंगे कि भाई हाँ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। इससे पहले जेई का वैकेंसी आया था, एक दोस्त याद आया तो बता रहा है, एक दोस्त है अभिषेक, और वो बोला कि हम, मेरा दोस्त लोग हमको दादा बोलता, दादा कहाँ भरे फॉर्म हम, कि बताओ एक बार, हालांकि हमको कन्फर्म जॉब चाहिए। वो दिल्ली में रहता है, बिहार का लड़का है, उसको बोले कन्फर्म जॉब चाहिए तो गुवाहाटी भर दो, नहीं तो भाग दो जम्मू कश्मीर। तो बोला उसमें भी एक बताओ, तो हम उसको इतना अगर पूछा तो हम बोल दिए चलो तुम भर दो जम्मू कश्मीर, और सही में जम्मू कश्मीर में भर दिया, और अभी वो कटरा स्टेशन पे जेई है। तो बोले कभी होता है कभी नहीं भी होता है। पिछला मालदा में बता दिया, किसी का नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ मालदा बोर्ड में, मेरे जान पहचान में सब लोग गाली दिया होगा। चलिए, चौथा चीज़ है लोकेशन फ्रॉम होम। अच्छा, लोकेशन भी मैटर करता है, क्योंकि आप जब जॉब ज्वाइन कर लीजिएगा उसके बाद आपका नंबर हाई रहेगा, तैयारी भी आपका अच्छा है, ठीक ना, लेकिन आप कुछ गलती के कारण, इधर उधर थोड़ा डर के कारण आप बहुत दूर भर दिए, तो बाद में आपको ट्रांसफर के बहुत सोचना पड़ेगा। हम देखते हैं लड़का लोग जब जॉब ले लेगा उसके बाद इधर म्यूचुअल, उधर ट्रांसफ़र, ये चाहिए, वो डिवीजन चाहिए, बहुत लगाते रहता है। तो ये सबसे शुरू में सोचिए, तो बस तैयारी अच्छा है तो थोड़ा नज़दीक भरने प्रयास कीजिए। जैसे मानिए बिहार यूपी का लड़का है, आपका तैयारी अच्छा है, तो आप बिलासपुर में काफ़ी अच्छा सीट है, बिलासपुर में बहुत बढ़िया सीट है, तो लेकिन बिलासपुर पड़ता है सेंट्रल इंडिया में है, तो वहाँ पे सब जगह बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये जो बेल्ट है यहाँ का बच्चा बहुत पढ़ता है, छत्तीसगढ़, झारखंड, तो ये सब लोग भरेगा। तो लेकिन सीट भी काफ़ी अच्छा है, तो आपका तैयारी अच्छा है तो बिलासपुर भर दीजिए, क्या दिक्कत है। ज़्यादा आपका सीट अच्छा है तो भोपाल भर सकते हैं, कोई कोलकाता के नज़दीक में तो कोलकाता भर सकते हैं, बंगाली लोग तो कोलकाता भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मुंबई डाल सकते हैं। तो ये सब अपना सोच लीजिए। पाँचवा चीज़ है एक्स्ट्रा डिग्री, इफ़ यू हैव एनी, मतलब कोई आपके पास एक्स्ट्रा डिग्री है, प्रोफेशनल कोर्स की है, बीटेक किए हुए हैं, डिप्लोमा का डिग्री है, बीसीए की डिग्री, इस सबका बहुत अपॉर्चुनिटी है। रेलवे में अगर बीसीए है, आप फिजिक्स बीएससी है, तो आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगा डिपार्टमेंटल एग्जाम में। आप एक बार ध्यान रखिएगा, उसमें तो नहीं रहिएगा, आप एएलपी में नहीं रहिएगा। और एएलपी का पोस्ट जो लोग गाड़ी देता है वो सुन लीजिए, एएलपी का पेमेंट स्टेशन मास्टर से काफ़ी अच्छा होता है, गार्ड से भी ज़्यादा पैसा कमाता है। हालांकि गार्ड का पैसा तो ज़्यादा होता है एएलपी से, क्योंकि गार्ड मतलब उसका लेवल अच्छा होता है इसीलिए, लेकिन आप लोग का प्रमोशन बहुत फास्ट है, रनिंग अलाउंस बहुत अच्छा बढ़िया हो गया है। तो ये सब चीज़ है ना, जॉब थोड़ा टफ है, टफ नेचर का है, लेकिन क्या कीजिएगा, बेरोजगार लोगों को फॉर्म भरना ही पड़ेगा। तो वीडियो हम बहुत लंबा नहीं करेंगे, आप देखिए, अपने आप को डिसाइड कीजिए। हम वही 4-5 पॉइंट बताए हैं, उस पर देखिए आप कहाँ खरा उतरते हैं। आपका प्रिपरेशन अच्छा लेवल पे है, अच्छा है, तो आप दूर मत भरिए। अहमदाबाद, चेन्नई जाने की जरूरत नहीं है, उतना दूर जाने का मतलब। देखिए, दूसरी बात कि आप इधर के हैं, भरिएगा अहमदाबाद, उधर वेदर भी अच्छा नहीं है, दूर है, इतना दूर आने जाने में लगता है। तो आप देखिए, अपने आप को प्रायोरिटाइज कीजिए, मतलब कि कहाँ पे हम भरें, अपने आप को शूट कीजिए। अब अगर जॉबलेस है तो थोड़ा दूर भरिए, ऑब्वियसली जो भरना भी चाहिए, हम भी बोलेंगे भरिए। अब सीट है, आप देखिए, हम बोल दिया अभी कि बिलासपुर भर दीजिए। अब लड़का का मूड पे डिपेंड करता है, कोई लड़का सब लोग भर देगा बिलासपुर ही, तो वही कटअप बढ़ा देता है। वही मूड ऑफ कैंडिडेट बहुत डिपेंड करता है, लेकिन क्या कीजिएगा, एक तो रिस्क है, लेकिन हाँ अपने आप को सोचिए। हम 2-3 बता दिए, उसको फिट कीजिए, और इसमें जितना हम सीट लिखे हैं काफ़ी अच्छा। मुंबई है, उस सब में आप देख सकते हैं, मुंबई हो गया, तैयारी अच्छा है तो बिलासपुर डाल दीजिए, ये सब के लिए ठीक है। और बाकी अपने आप को सीट आपको सबको मालूम है। और देखिए, हाँ ये बात ध्यान रखिए, जो ओबीसी में है अपना ओबीसी में देखिए, ओबीसी का सीट देखिए। जो ईडब्ल्यूएस में है उसमें भी काफ़ी अच्छा सीट है, ओबीसी में देखिए काफ़ी अच्छा सीट है, एससी एसटी के लिए भी सीट अच्छा है, और जनरल तो मान लीजिए सब में है, उसमें तो सब आ जाएगा। तो देखिए कि अपने आप को कहाँ फिट पाते हैं, और वहीं पर फॉर्म फिलअप कीजिए। तो भाई वीडियो बहुत लंबा हो गया, माफ़ी चाहेंगे, लेकिन अब एक बात और बता दें, बहुत लोग बता रहा था ट्रेड के लिए, तो हम एनटीपीसी के टाइम में जो लोग हमको जानते हैं, वीडियो देखे हैं,
थोड़ा मोड़ा हम जो भी हमसे हो पाता वो हम किए। किसमें? साइकोलॉजिकल टेस्ट में। तो आप बोलिएगा तो हम ट्रेड में, क्योंकि हम भी टेक्निकल स्टूडेंट हैं, तो आप बोलिएगा तो ट्रेड में हम कुछ हेल्प कर पाएंगे। इलेक्ट्रिकल में हो गया, और ये आपका जैसे मैकेनिकल का जो भी होगा, फिटिंग वुटिंग जो आपको पढ़े होइएगा, ट्रेड से फिटर जिसको बोलते हैं, फिटर ट्रेड, उसके बारे में हम बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, कुछ बात हम बता सकते हैं अपना तरफ से, कमेंट कीजिएगा तो। अदरवाइज हमको बहुत काम रहता है। ठीक है भाई, धन्यवाद। वीडियो बहुत लंबा हो गया, अगर मन करे तो थोड़ा लाइक वाइक कर दीजिए, हालांकि इस समय विश्वास करते नहीं हैं। धन्यवाद, जय हिंद।